हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदी से लिए है, फर्स्ट और सेकेंड बुक दोनों से लिया गया है और टोटल प्रश्न 100 प्रश्न है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको आशा दिलवाता हूँ कि इसी वीडियो से आपको 40 से 45 प्रश्न बोर्ड में हूबहू मैच करेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन व्याकरण से भी लिया गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो मैं आपको बता दूं, जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। याद रखिएगा, जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सही पर याद रखिएगा। स्वतंत्रता पर भी, समानता पर भी और भातृत्व पर भी, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो मैं आपको बता दूं, सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी। याद रखिएगा, सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, किसने मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया था ये खोखा ने। याद रखिएगा, खोखा ने मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, मुंडा किस देश की जाति है। तो मैं आपको बता दूं, मुंडा भारत देश की जाति है, अपना ही देश का। याद रखिएगा, मुंडा किस देश की जाति है। तो भारत देश, अपना ही देश का, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन आपका 6 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी पटना का। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो ये पटना के थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो मैं बता दूं, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो अधम होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका, किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत देश में सबसे अधिक जातियां हैं, अपना ही देश में। याद रखिएगा, भारत देश में सबसे अधिक जातियां हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो मैं आपको बता दूं, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। याद रखिएगा, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। याद रखिएगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अभिमन्यु पाठ के लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, अभिमन्यु पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, अभिमन्यु पाठ के लेखक कौन है। तो अभिमन्यु पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था। तो 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्मी में। याद रखिएगा, हर वर्ष अभिमन्यु में कब रंग समारोह होता था। तो गर्मियों में होता था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, माखन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, माखन लगाना मुहावरे का सही अर्थ है खुशामद करना। याद रखिएगा, माखन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो माखन लगाना मुहावरे का सही अर्थ खुशामद करना होता है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं, दीदी कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी। याद रखिएगा, दीदी कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, जो बहुत बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम वाचाल कहते हैं। याद रखिएगा, जो बहुत बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम वाचाल कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यही करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहब। याद रखिएगा, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका,
19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो मैं अपना दूँ, रसखान ने प्रेम आईनी श्री राधा को कहा, याद रखिएगा। रसखान ने प्रेम आईनी श्री राधा को कहा है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है? तो मैं बता दूँ, रसखान ने श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा है, याद रखिएगा। रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, घनानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद थे? तो मैं आपको बता दूँ, घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले होगा। घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तु भरी पड़ी है? तो विदेशी वस्तु भरी पड़ी है भारतीय बाजार में, याद रखिएगा। इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तु भरी पड़ी है? तो विदेशी वस्तु भरी पड़ी है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पतन को कहा गया है, पंत को, सॉरी, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो मैं आपको बता दूँ, हिरोशिमा के कवि अगे जी है, याद रखिएगा। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अगे जी है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन देखिए, चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है? तो कौन नहीं अटता है, याद रखिएगा। चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है? तो चौखटे में बेटे को कौन नहीं अटता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, मगम्मा क्या कार्य करती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, याद रखिएगा। मगम्मा क्या कार्य करती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, धरती कब तक घूमेगी, नायक कौन है इसमें? तो मैं आपको बता दूँ, धरती कब तक घूमेगी, इसमें मुख्य पात्र कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सीता है, याद रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी में नायक कौन है? तो सीता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो मैं बता दूँ, हमारी नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है, याद रखिएगा। हमारी नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है? तो वृक्ष से, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो मगम्मा ही है, याद रखिएगा। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ये मगम्मा है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूँ, अमराई का कुआं रास्ते में, याद रखिएगा। अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाढ़ते विश्वास, याद रखिएगा। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाढ़ते विश्वास में है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोफर का अर्थ क्या होता है? तो मैं अपना दूँ, 33 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ड्राइवर, याद रखिएगा। सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मैं बता दूँ, मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिए थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वारेन हेस्टिंग कौन था? तो मैं बता दूँ, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, मैक्सवेलर ने, याद रखिएगा। मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो मैक्सवेलर ने किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था? तो मैं बता दूँ, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार नाखून था, याद रखिएगा। प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था? तो ये नाखून था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कम्मू, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कम्मू थी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, बहादुर कैसी कहानी है? तो 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, सामाजिक, याद रखिएगा। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर सामाजिक कहानी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, शिष्य, याद रखिएगा। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य होता है। शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मछली कौन खाते थे? तो मैं बता दूँ, मछली पापा खाते थे, याद रखिएगा। पापा की जगह पिता भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मछली कौन खाते थे? तो मछली पापा खाते थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, संतु कहाँ पर रहा
था तो संतु काँप रहा था तो ठंड से काँप रहा था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। संतु काँप रहा था तो संतु ठंड से काँप रहा था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो 43 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, बिस्मिल्लाह खा, याद रखिएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो बिस्मिल्लाह खा है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 44, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है तो अंग्रेजी भाषा के, याद रखिएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है तो अंग्रेजी भाषा के कवि है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, याद रखिएगा। सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, यही विवाद का कारण था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मन क्या नहीं मानता है तो मन कभी हार नहीं मानता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। मन क्या नहीं मानता है तो मन कभी हार नहीं मानता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हार मान जाते हैं, कभी आप लोग भी हार नहीं मानिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है तो वृक्ष और कवि के बीच का संवाद, याद रखिएगा। एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है तो वृक्ष और कवि के बीच का संवाद बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं तो अंग्रेजी भाषा को बोलना पसंद करते हैं, याद रखिएगा। आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं तो अंग्रेजी भाषा को बोलना अधिक पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शहनाई किस प्रकार की घास से बनाई जाती है तो नटखट से, याद रखिएगा। शहनाई किस प्रकार की घास से बनाई जाती है तो नटखट से बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, सॉरी डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था तो बहादुर लेखक के घर से कुछ नहीं लेकर भागा था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, कुछ भी नहीं। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था तो कुछ भी नहीं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मोटर को कोई खतरा था तो किससे था तो खोखा से था। और एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भाईचारे का दूसरा नाम क्या है तो मैं आपको बता दूं भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, याद रखिएगा। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आवेन्यू किस देश में स्थित है तो मैं आपको बता दूं आवेन्यू किस देश में स्थित है तो 53 का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रांस में, याद रखिएगा। आवेन्यू किस देश में स्थित है तो फ्रांस में, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका इबादत का अर्थ क्या होता है तो 54 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपासना, याद रखिएगा। इबादत का अर्थ क्या होता है तो उपासना होता है, इबादत का अर्थ उपासना होता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका माखन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो ये प्रश्न मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, याद रखिएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, क्वेश्चन आपका ऐसे है तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो 57 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रसखान का, याद रखिएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, याद रखिएगा। व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका जो हर जगह व्यापक हो उसे हम क्या कहते हैं तो 59 का जवाब 59 का जवाब हो जाएगा 59 का जवाब ऑप्शन बी होगा सर्वव्यापी, याद रखिएगा। जो हर जगह क्या है क्वेश्चन जो हर जगह व्यापक हो उसे क्या है क्वेश्चन जो हर जगह व्यापक हो ... तो सर्वव्यापी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी तो ये काली रंग की थी, 60 का सी हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी तो काली रंग की थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मंगू की बड़ी बहन कौन थी तो इसका भी आंसर मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो मंगू की बड़ी बहन कौन थी तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है तो मेरे बिन तुम प्रभु, याद रखिएगा। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है तो मेरे बिना तुम प्रभु, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका गिरधर कौन था तो गिरधर कौन था तो मदन के पिता था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। गिरधर कौन था तो गिरधर मदन के पिता था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्लेटो का संबंध किस देश से था तो 65 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी यूनान से, रखिएगा। 1 मिनट 65 का जवाब हो जाएगा
डी ही करेक्ट है, यूनान से याद रखेगा। प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो यूनान से था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो यूनान से, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था, याद रखेगा। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता था, तो ये निर्मला ने पूछती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आदिम का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता दूं आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, याद रखिएगा। आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 68 का जवाब ऑप्शन ए ही करेक्ट है, अपना काम निकालना होता है, याद रखिएगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो ये कस्तूरबा था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जो बहुत बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वाचाल कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। जो बहुत बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, तो उत्थान शब्द का विलोम पतान होता है, याद रखिएगा। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये पतान, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो रसखान की, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो रसखान का है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है, याद रखिएगा। प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर है, याद रखिएगा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ग का है, याद रखिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ग का है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है, तो ये आपको अणुबम को दिया गया, याद रखिएगा। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है, तो हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा अणुबम को दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, चौकीदार के रूप में, याद रखिएगा। एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रंगप्पा कैसा था, तो रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, याद रखिएगा। रंगप्पा कैसा था, तो रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो मैं आपको बता दूं, पापत्ती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, किससे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो ये भक्त को, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। किससे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, कवि अगले जन्म में कहाँ लौट आने की बात करता है, तो फिर से बंगाल में ही लौटने का बात करता है कवि, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 83 क्वेश्चन आपका, दिनकर जी की रचना कौन सी है, तो 83 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, जनतंत्र का जन्म, याद रखिएगा। दिनकर जी की रचना कौन सी है, तो जनतंत्र का जन्म, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता की आंखों झुकी हुई है, तो ये चिंता से, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। भारत माता की आंखों झुकी हुई है, तो ये चिंता से भारत माँ की आंख जो है ये झुकी हुई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व के दांत पाठ की कौन सी विधा है, तो निबंध है, याद रखिएगा। विश्व के दांत पाठ कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो 86 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जाति प्रथा, याद रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट, याद रखिएगा। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो 88 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में ही है। याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अपना ही राज्य बिहार में है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी अर्थात बापू है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है? तो नाखून को कहा गया। याद रखिएगा निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है? तो नाखून को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? तो 91 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रोन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? तो अवेन्यू रोन नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका श्रम विभाजन और 1 मिनट रुक जाइए, कौन सा क्वेश्चन होगा? 91 हो गया था ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन होगा 92। देखिए 92 क्वेश्चन क्या आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण भाग गया था। याद रखिएगा बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से 94 का जवाब हो जाएगा, 94 का जवाब होगा ऑप्शन डी मछली मांगना चाहता है। याद रखिएगा लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो 95 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु नानक देव। याद रखिएगा सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो तेल होगा, तेल एक द्रव पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं? तो जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पिकासो क्या थे? तो पिकासो चित्रकार थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है, और खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो कासू है। याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।